नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 96 नंबर के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 95 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन को पूछा जाता है। और इस वीडियो में हम जो है महत्वपूर्ण 150 जो है क्वेश्चनों को करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो कुछ जो है लंबा हो सकता है, लेकिन सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि महाकाव्य संक्षेपेण किम लक्षणम, ये जो महाकाव्य है इसका लक्षण क्या होते हैं। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए, सर्गबंधो महाकाव्यम। महाकाव्य जो होता है ये सर्गों से बंधा हुआ होता है। नेक्स्ट रहेगा महाकाव्य अंगिरस है काव्येत। महाकाव्य जो होता है उसके अंदर अंगिरस कौन सा होता है, प्रमुख रस इनमें कौन सा है। तो ये जो यहाँ पर वीर रस जो है ये अंगिरस यहाँ पर माना गया है महाकाव्य के अंदर। और दोस्तों हाल ही में जो ये टी मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है काव्य से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट है नायक है दिव्य है अथवा धीर उदात दिन गुण युक्त है काव्य अस्ति। ये यहाँ पर गुण है दिव्य गुण युक्त है क्या काव्य अस्ति। जहाँ पर धीरोदात आदि गुणों दिया दिव्य आदि से युक्त जो नायक होता है तो काव्य किस प्रकार का होता है, तो इसे जो है महाकाव्य कहा जाता है। और जो ये नायक जो है यहाँ पर 4 प्रकार के ये माने गए हैं। नेक्स्ट है कवि नाम कृति का कथ्य थे। कवियों की कृति को क्या कहा जाता है, तो इसे काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट है महाकाव्यम इति शब्द से निर्माणम भवति। महाकाव्य जो यहाँ पर दिया गया है इस शब्द का निर्माण होता है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर महत च काव्य महाकाव्य। नेक्स्ट है यहाँ पर एक असत्य कथन चुनना है, तो इनमें से एक असत्य कथन है, ये कौन सा है। तो इसमें जो असत्य है ये माना गया है ऑप्शन डी। महाकाव्य में सरग भी होने चाहिए, मुख प्रतिमुख आदि जो संधियाँ हैं 5 संधियाँ मानी गई है तो ये भी होनी चाहिए, और भाव का निरंतर संचरण भी होना चाहिए। महाकाव्य में सरग नहीं होने चाहिए, गलत है, महाकाव्य में सरग होना चाहिए। और महाकाव्य के अंतर्गत कम से कम 8 और अधिक से अधिक 10 अंक जरूर होने चाहिए। 10 सरग जो ये यहाँ पर 10 अंक जो है जरूर होने चाहिए। और जो नाटक है उसके कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10। नेक्स्ट है सर्वप्रथम महाकाव्य उपदेश कति शिष्य नाम दिए थे। सबसे पहले जो उपदेश जो है कितने शिष्यों को दिया गया था, तो ये थे यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें 64 शिष्यों को। और हाल ही में जो एक टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है संस्कृत का उसमें ये षष्ठी विभक्ति से बहुत से पूछे गए थे, षष्ठी के और सप्तमी के। तो आपने जैसे राम का जो शब्द रूप है उसको पक्के से अच्छे तरीके से जो याद कर लेना है, क्योंकि जो राम का शब्द रूप है उससे जितने भी ये अकारांत जो शब्द हैं ये सभी उससे ही हल हो जाएंगे। तो जैसे रामानाम होता है ऐसे ही शिष्य नाम, उसमें अणा है इसमें ना है, तो बात एक ही है, षष्ठी बहुवचन का ही रूप है। तो यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ब्रह्मत्रय लोकानाम काव्य विधाया प्रचारार्थम कर्तुम कथ्यति। तो ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए काव्य पुरुष की। नेक्स्ट है काव्य पुरुष से उत्पत्ति के मन्यते। काव्य पुरुष की जो उत्पत्ति है ये मानी जाती है तो ब्रह्मा के द्वारा। और दोस्तों ये जो हाल ही में जो टीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 6 पार्ट बनाए गए थे। जैसे एक में जैसे देवता जो होते हैं इंद्र सूक्त, उषा सूक्त, इस तरह से एक पार्ट ये बना लिया गया था। दूसरे में काव्य आ गए, तीसरे में अलंकार, चौथे में छंद,
तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये 6 जो है उन्हें भागों में बांटा गया। तो इस तरीके से जो आपका ये आगे जो टीटी फीमेल का जो एग्ज़ाम होगा डीएसएसबी में, तो इस तरीके से जो है ये एग्ज़ाम आएगा। नेक्स्ट है सरस्वत्याः पुत्रस्य नाम। सरस्वती के पुत्र का नाम क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, काव्य पुरुष। नेक्स्ट है क्षेमेन्द्रस्य सुवृत्ति तिलके पाणिनिकस्य छन्दस्य प्रशंसा अस्ति। तो छंद पूछा गया है, छंद के क्वेश्चन भी इसमें जो है एक पार्ट छंद और अलंकार का जो है अलग से आया था इन 6 में। तो यहाँ पर जो छंद है ये छंद पूछा गया है, इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, उपजाति जो छंद है ये इसके अंतर्गत आया है। नेक्स्ट है यहाँ पर महाकवि अशोक घोष कस्य राज्य हैं सभा पंडिता आसीत। ये जो मेरे से जो महाकवि अशोक घोष हैं ये किस राजा के सभा पंडित थे? तो इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राजा कनिष्कस्य, राजा कनिष्क के। नेक्स्ट है अशोक घोषस्य समय मन्यते। अशोक घोष का जो समय है ये माना जाता है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी। नेक्स्ट है अशोक घोषस्य मातुः नाम आसीत। अशोक घोष की माता का नाम था, तो इनकी माता का नाम था ऑप्शन बी यहाँ पर, सुवर्णाक्षी। नेक्स्ट रहेगा बुद्धचरितम महाकाव्यम, सौंदर्यनंद महाकाव्यम और शारदवती पुत्र प्रकरणम अथवा सारिपुत्र प्रकरण बी से कहा जाता है। तो इन ग्रंथों के रचनाकार इनमें से कौन है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर, अशोक घोष के द्वारा जो रचित ग्रंथ है बुद्धचरित, सौंदर्यनंद और सारिपुत्र प्रकरण। नेक्स्ट है बुद्धचरित महाकाव्य कति सर्गा सन्ति। तो ये जो बुद्धचरित जो आया है इसमें सरग पूछा गया है कि इसमें सरग कितने हैं? तो इसमें जो सरग हैं ये माने गए हैं 28। आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भगवतं बुद्धस्य जीवनम उपदेशात् वा सिद्धा नाम कस्मिन् महाकाव्ये वर्णनम् अस्ति। भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में और इनके जो सिद्धांत है ये किस काव्य में वर्णित हैं? तो ये जो बुद्ध चरित्र जो है इसमें बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट रहेगा अशोक घोष विरचित बुद्ध चरित्र महाकाव्य से चीनी अनुवाद ईसा सदी इतिहासे सिद्धम अस्ति। तो कौन सी ईस्वी में हुआ, कौन सदी में? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, 5वीं सदी में। नेक्स्ट रहेगा सौंदर्यनंद महाकाव्य से रचिता। सौंदर्यनंद जो यहाँ पर महाकाव्य है इसके रचनाकार कौन है? तो बुद्धचरित, सौंदर्यनंद और सारिपुत्र प्रकरण, इनके जो रचनाकार है ये अशोक घोष हैं। नेक्स्ट है सौंदर्यनंद महाकाव्य कति सर्गा सन्ति। तो ये जो सौंदर्यनंद जो महाकाव्य है इसमें सर्ग कितने हैं? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, 18 सर्ग। नेक्स्ट है कालिदासस्य महाकाव्यद्वयो नाम लिखता है। ये जो लिखता जो आया है ये लिख धातु का है और प्रथमा द्विवचन का, लिखती लिखता है, लिखंती, लिख से लिखता है, लिखत, लिखा में, लिखा हुआ है, लिखा में। तो ये 2 महाकाव्य आपने बताने हैं। तो ये रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव महाकाव्य यहाँ पर पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट है कालिदास रचित खंड काव्य खेचता है। यहाँ पर जो स्तय आया है ये अस धातु है, अस्ति सतः सन्ति अस्मि स्वस में। तो इस तरह से इसके रूप चलते हैं, अस्ति सतः सन्ति अस्ति सतः सत अस्मि स्वस में। तो ये जो कालिदास के द्वारा जो रचित है ये खंड काव्य इनमें से कौन कौन से हैं? ऋतु संहार और मेघदूत, ये 2 खंड काव्य हैं। एग्जाम में अगर खंड काव्य ना दिया गया हो तो वहाँ पर गीति काव्य जरूर दिया गया होगा। तो ये जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट रहेगा नाटक। कालिदास विरचितानि नाटकानि कति सन्ति। नाटक कितने हैं? और एक जो जैसे यहाँ पर ये नाटकानि ये जो आया है बहुवचन, उसमें जो नपुंसकलिंग जो होता है उसमें आता है। तो नाटकानि कति सन्ति, नाटक कितने हैं? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर 3। नेक्स्ट रहेगा रघुवंश महाकाव्य से उपजीव्य काव्यम। रघुवंश महाकाव्य कहाँ से लिया गया है? उपजीव्य ग्रंथ इसका कौन सा है?
तो ये रहेगा ऑप्शन ए, रामायणम, रामायण से। और कहीं कहीं पर जो है इसमें 29 राजाओं का वर्णन दिखाया गया है और कहीं पर 31 राजाओं के वर्णन जो इसमें दिखाया गया है। तो आप जो एग्ज़ाम में देख लेना, उसमें जो है या तो 29 जो दिया गया होगा या फिर उसमें कहीं जो है 31 राजा जो हुए हैं इनके बारे में इसमें वर्णन किया गया होगा। तो या तो उसमें 29 होगा या फिर 31 दिया गया होगा। नेक्स्ट है महाकाव्य कालिदास से पत्नी का आसित। महर्षि जो कालिदास है इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी जो पत्नी है इनका नाम था विद्योत्मा। नेक्स्ट है कालिदास से उपाधि किमस्ति। महर्षि कालिदास को उपाधि इनमें से कौन सी दी गई थी? तो दीपशिखा कालिदास। तो दीपशिखा कालिदास की जो इनको उपाधि दी गई थी। एग्जाम में जो है क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से कवि को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो सभी कवि जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्थगौरवाय का कवि प्रसिद्धास थी। अर्थगौरव के लिए किस कवि को जाना जाता है? तो ये जो महर्षि भारवी जो है इनको अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। रचित ग्रंथ है इनका किरातार्जुनीयम। और जो किरातार्जुनीयम है इसमें किरात के बारे में पूछा जाता है कि किरात कौन है? तो भगवान शिव जो है यहाँ पर किरात हैं और अर्जुन जो इसमें नायक हैं। नेक्स्ट है भारवी स्थिति काल है क्या मान्यते। भारवी का जो समय है ये कितना माना जाता है? तो ये रहेगा ऑप्शन यहाँ पर 6ठ शताब्दी अंतिम भाग है, 6ठी शताब्दी का अंतिम भाग। नेक्स्ट है भारवी वास्तविक नाम। तो भारवी का जो वास्तविक नाम है इनमें से क्या माना जाता है? तो दामोदर के नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट है भारवी है पितु नाम। तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था नारायण स्वामी श्रीधर। नेक्स्ट है भारवी का राजा है सभा पंडित हैं आसित। किस राजा के सभा पंडित ये थे? तो ये थे विष्णुवर्धन के राजा हैं विष्णुवर्धन से। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय से कथाया आधार ग्रंथ है। किरातार्जुनीयम जो ये ग्रंथ है जो भारवी के द्वारा रचित है तो ये कहाँ से लिया गया है? इसका आधार ग्रंथ कौन सा है? तो महाभारत जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम महाकाव्य कति सर्गा संति। किरातार्जुनीयम में सर्ग कितने हैं? तो 18 जो है इसके अंदर सर्ग हैं। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य अलंकृत काव्य शैली प्रवर्तक रूपेण क्या प्रसिद्ध है? तो इसके लिए इनमें से किन्हें जाना जाता है? तो ये माना गया है यहाँ पर महर्षि भारवी को काव्य शैली के लिए, अर्थगौरव के लिए। नेक्स्ट है महाकवि भारवी विरचित ग्रंथ है। तो इनके द्वारा रचित यहाँ पर ग्रंथ कौन सा है? तो ये जो किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है ये इनके द्वारा रचित है। शिशुपालवध जो है माघ के द्वारा रचित है, 20 इसमें सर्ग है। और जो रघुवंश है ये कालिदास के द्वारा रचित है। सुंदरानंद ये जो है अशोकघोष का है। सुंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण पुत्रचरित। नेक्स्ट है शिशुपालवधमिति महाकाव्य से रचिता। शिशुपालवध जो महाकाव्य इसके रचिता इनमें से कौन है? तो माघ को जो इनका रचिता माना गया है। नेक्स्ट रहेगा शिशुपाल वध महाकाव्य से कथाया मूल आधार ग्रंथ है। तो इसका भी जो आधार ग्रंथ है ये कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, महाभारत जो है इसका आधार ग्रंथ है। नायक जो इसमें श्री कृष्ण है। नेक्स्ट रहेगा माघस्य पितु नाम। माघ के पिता का नाम इनमें से क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, दत्तक। नेक्स्ट है माघस्य जन्म कुत्र अभवत्। महर्षि माघ का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये था ऑप्शन ए, राजस्थान प्रदेश के भीनमाल प्रदेश में नगर में। नेक्स्ट है शिशुपाल वध महाकाव्य कति सर्गा संति। तो इसमें सर्ग कितने हैं? इसके अंदर जो 20 सर्ग हैं और 22 जो है नैषधीय चरित में है। नेक्स्ट है माघे संति त्रय गुणः इति उक्ति अनुसारेण माघे त्रय गुणः के संति। तो आपको पता होगा कि माघ में 3 गुण जा माने जाते थे, जैसे उपमा कालिदास 12 व्यर्थ और माघे संति त्रय गुणः। तो माघ के अंदर कौन कौन से गुण माने गए हैं? तो इसमें रहेगा ये सभी, उपमा भी, अर्थगौरव और
दंडी जो है उनका पद लालित्य है। एग्ज़ाम में इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं कि कौन से कवि को किसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आएगा नैसर्गिक महाकाव्य की वर्णितमस्ति। नैसर्गिक जो महाकाव्य है तो इसमें वर्णन किसके बारे में है? तो इसमें जो राजा नल और दमयंती जो है इनकी प्रेम कथा का इसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट आएगा नैसर्गिक महाकाव्य से रचिता। नैसर्गिक जो महाकाव्य इसके रचिता इनमें से कौन है? तो श्री हर्ष जो है इसके रचिता माने जाते हैं और 22 इसके अंदर सर्ग हैं। नेक्स्ट आएगा श्री हर्षस्य मातुः पितुः किम नाम आसीत्। माता और पिता का नाम इनमें से क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए। माता जो है मामल देवी और पिता श्री हरि हैं। हीर भी कहीं पर जो आपको हीर भी देखने को मिल सकता है लिखा हुआ या हरि। नेक्स्ट है श्री हर्ष कस्य राज्ञ सभा कवि आसीत्। श्री हर्ष जो है यहाँ पर किस राजा के सभा पंडित ये थे? तो ये थे ऑप्शन बी यहाँ पर राजा विजय चंद्र के। नेक्स्ट आएगा नैसर्गिक चरितस्य कथा मूल कुतः गृहीतः। तो इसका संबंध किस ग्रंथ से है, कहाँ से इसका आधार ग्रंथ है, कहाँ से ली गई है? तो ये जो महाभारत जो है उसका वन पर्व से ली गई है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं और पूछे भी गए थे आपकी बार जो टीजीटी मेल का जो एग्जाम था। नेक्स्ट है संस्कृत गद्य साहित्य से महाकवि सर्वोच्च स्थानम। संस्कृत गद्य साहित्य में महाकवि का स्थान सर्वोच्च स्थान इनमें से किसको माना जाता है? तो महर्षि बाणभट्ट को। और बाणभट्ट जो है राजा जो हर्ष जो थे उनके सभा पंडित जो आए थे, जो इस समय जो थानेसर कुरुक्षेत्र में है, पहले जो है राजा हर्षवर्धन जो थे उनकी राजधानी था। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद से कृष्णता के कारण विख्यात था। तो किसके लिए इन्हें जाना जाता है? यह रहेगा ऑप्शन ए गद्य बहुलता कारण, गद्य के कारण। नेक्स्ट आएगा साहित्य गद्यम कतिविधम भवती नामानि लिखत। साहित्य जो गद्य है ये कितने प्रकार का होता है, इनके नाम बताने हैं। तो कथा और आख्यायिका। नेक्स्ट आएगा कस्य वेदस्य पाठ्यांश गद्यात्मक वर्तते। तो इनमें से कौन सा वेद है जिसका पाठ्यांश गद्य के रूप में है? तो ये जो अथर्ववेद जो है इसका यहाँ पर पाठ्यांश गद्यात्मक माना गया है। ऋषि जो अथर्वा जो हुए हैं उनके नाम पर इनका नाम ये अथर्ववेद पड़ा है, ऋषि अथर्वा के नाम पर। नेक्स्ट आएगा सुबंधु प्रसिद्ध गद्य काव्य से नाम। सुबंधु जो है इनके द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसका नाम इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर वासवदत्ता जो है यहाँ पर सुबंधु की है और ये गद्य काव्य है। नेक्स्ट आएगा महाकवि दंडी रचना त्रय कस्मिन। महाकवि दंडी जो है उनके द्वारा 3 काव्य रचे गए हैं, तो ये कौन से हैं? ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए दंडी अवंती सुंदी कथा जो इनके द्वारा ये रचित मानी गई है। 10 कुमार चरित और काव्यादर्श। नेक्स्ट है महाकवि दंडी मातु नाम। दंडी की माता का नाम इनमें से क्या था? तो ये था ऑप्शन ए यहाँ पर गौरी। नेक्स्ट है महाकवि दंडी पितुः नाम की मासित। इनके पिता का नाम, तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर वीरदत्त। नेक्स्ट है 10 कुमार चरिते कति राजपुत्रा नाम वर्णनाम अस्ति। तो 10 कुमार चरित जो है इसमें कितने राजकुमारों का वर्णन है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी 10 राजकुमार हैं, तो 10 राजकुमारों का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है दंडी है अनुमानित समय है। महर्षि दंडी का अनुमानित समय कितना माना जाता है? तो 685 ईस्वी। नेक्स्ट है महाकवि दंडी कति प्रबंध विरचितवान। कितने जो यहाँ पर इनके द्वारा काव्य लिखे गए हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर 3। नेक्स्ट है बाणभट्ट से स्थिति काल है। महर्षि बाणभट्ट का समय, तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध।
नेक्स्ट आएगा बाणभट्टस्य आत्मकथा कस्मिन् ग्रंथे वर्णिता। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है ये किस ग्रंथ में है? तो हर्षचरित में इनकी चरित्र का जो वर्णन हुआ है, और महर्षि जो बाणभट्ट है उन्होंने राजा हर्ष के ऊपर ये लिखा था। नेक्स्ट है त्रय जन्मना वृत्तांत युक्त गद्य पद्य रचना कास्ती, जिसमें 3 जन्मों की कथा का वृत्तांत है और गद्य पद्य है। तो ये कौन सी है? ये है ऑप्शन ए कादम्बरी। और कादम्बरी से जो है भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके जो 3 जन्मों की कथा का वर्णन है, या एक जो उनके पिता का नाम पूछा गया था। तो कादम्बरी से भी जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो आपने इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी याद कर लेने हैं। और जितने भी ये जो काव्य हैं और इनके रचयिता, इन सभी के ऊपर जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, जिसमें इनके जीवन परिचय और इनके काव्य के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी जो हमारे द्वारा उन वीडियो में कराए गए हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार जो उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है कादम्बरी कथा कथी भागेषु विभजिता, कितने भागों में ये बटी हुई है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर 2 भागों में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। और एक जो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्वार्ध भाग जैसे महर्षि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, तो उत्तरार्ध भाग को किसके द्वारा लिखा गया था? तो इनके पुत्र थे पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट, जो कहीं पर देखने को मिल सकता है, तो उनके द्वारा पूरा कराया गया था। नेक्स्ट है कादम्बरी गद्य काव्य से प्रधान नायिका, इसकी नायिका कौन है? तो इसकी जो नायिका है ये कादम्बरी है। और एक एग्जाम में इस कादम्बरी का ही अर्थ पूछ लिया गया था, तो मदिरा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है बाणभट्टस्य गोत्र हैं, इनका कुल पूछा गया है, गोत्र कौन से कुल के थे? तो ये थे ऑप्शन सी यहाँ पर वात्स्यायन गोत्र के। नेक्स्ट है चित्रभानु सुतः नाम, तो लड़के का नाम, तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर बाणभट्ट। नेक्स्ट है बाणभट्टस्य मातु, अब इनकी माता का नाम पूछ लिया गया है, क्या था? तो इनकी माता का नाम था राजदेवी। पिता चित्रभानु, माता राजदेवी। नेक्स्ट है हर्षचरितम कीदृशम काव्यम, किस प्रकार का काव्य है हर्षचरित? तो ये आख्यायिका है। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य किम, संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ जो गद्य काव्य है इनमें से किसे माना जाता है? तो कादम्बरी को। और 3 जन्म की कथा का इसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है हर्षचरितस्य कथावस्तु कति भागेषु विभक्ता है, इसकी कथावस्तु कितने भागों में बटी हुई है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर 8 उच्छ्वासों में। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र से रचिता, नाट्यशास्त्र के रचिता में से किन्हें माना जाता है? तो महर्षि जो भरतमुनि है इन्हें नाट्यशास्त्र का रचिता माना जाता है। पिंगल जो है इनके छंद सूत्र हैं। नेक्स्ट है सर्ववर्णिक वेद क्या कथ्य थे, सर्ववर्णिक वेद इनमें से कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन ए आचार्य भट्ट। नेक्स्ट है डॉक्टर रिजवे भारतीय नाट्य का नाम उत्पत्ति का स्रोत मान्य थे, उत्पत्ति का स्रोत इनमें से किसे मानते हैं? तो वीर पूजा को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है का कथ्य थे नाटकस्य वसंत ऋतु नाम चाहे हेमंत ऋतु नाम विद्यम मुख्यम उद्देश्यम, तो मुख्य उद्देश्य बताना है कि इनके द्वारा कहा गया है। तो ये रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर डॉक्टर कीथ के द्वारा। नेक्स्ट है संस्कृत नाटक का नाम अखंड परंपरा कस्मिन् शताब्द्यां प्राप्तम अस्ति, कौन सी शताब्दी में प्राप्त हुई है? तो ये मानी गई है 1ली शताब्दी में, प्रथम शताब्द्यां। नेक्स्ट है भासस्य पश्चात द्वितीय नाटककार महाकवि, महर्षि जो भास है इनके द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके द्वारा कितने नाटक लिखे गए हैं? तो 13 जो लिखे गए हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि इनके बाद दूसरे नाटककार जो है ये इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे महर्षि कालिदास। नेक्स्ट है संस्कृत से प्राचीनतम प्रहसनम, सबसे प्राचीन प्रहसन कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए मतविलास। नेक्स्ट है भासस्य एकांकी नाटकम नास्ति, भास के द्वारा लिखा हुआ एक नाटक नहीं है, तो ये कौन सा है?
एक अंकी नाटक पूछा गया है कि एक अंकी नाटक नहीं है, तो ये स्वप्नवास दत्तम है। नेक्स्ट आएगा उदयन कथाश्रितानि कति नाटकानि भास्कृतानि। भास के द्वारा उदयन के ऊपर लिखे गए नाटक कितने हैं? तो ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें 2। नेक्स्ट आएगा संस्कृत नाट्य साहित्य से जनका कथ्यते। नाट्य साहित्य के जो जनक है ये कहे जाते हैं, जन्मदाता। जनक कौन है? तो ये माने गए हैं महाकवि भास को। नेक्स्ट है जयदेवेन कविता कामिन्य हास्य क्या कथित है। तो ये इनमें से किसके बारे में कहा गया है? ये रहेगा ऑप्शन बी, महर्षि भास के बारे में। नेक्स्ट है भासस्य कति नाटकानि प्राप्यन्ते। नाटक कितने हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर 13 इनके द्वारा नाटक लिखे गए हैं। नेक्स्ट है प्रतिमा नाटकस्य रचिता। प्रतिमा नाटक के रचिता कौन है? तो ये है महर्षि भास। और इसमें अंक कितने हैं? तो 7 इसमें अंक हैं। नेक्स्ट है समवनम अंत रावण वधान अनंतरम अयोध्याम प्रतिरामस्य आगमनानंतर तस्य राज्याभिषेक पर्यंतम कथाया वर्णनम। तो ये किसके बारे में कहा गया है? तो रावण की जो मृत्यु के बाद राम का जो अपनी अयोध्या में आना, राज्याभिषेक होना, तो ये किस इनमें से किस काव्य में ये हुआ है? तो ये जो प्रतिमा नाटक जो है इसमें हुआ है। नेक्स्ट है भासस्य राम कथा आधारित नाटकानि। महर्षि भास के द्वारा लिखित राम के ऊपर नाटक, यह है ऑप्शन ए प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। नेक्स्ट है कर्णभार वयोगस्य रचिता। कर्णभार वयोग के रचिता इनमें से कौन है? तो ये जो महर्षि जो भास है इनके द्वारा 13 जो नाटक लिखे गए हैं उनमें से एक है कर्णभार। नेक्स्ट है पंचरात्रम इति रूपकम रूपक भेदेषु अस्मिन् कति अंका। पंचरात्रम में अंक कितने हैं? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए समुकार है और 3 अंक है। रूपक जो है एग्जाम में भी आ सकता है कि रूपक कितने हैं। रूपक के 10 वेद माने गए हैं और उपरूपक के 18। नेक्स्ट आएगा कस्मिन् नाटके श्री कृष्ण जन्मता है कंस वध पर्यंत कथाया वर्णनम अस्ति। तो ये नाटक कौन सा है? कृष्ण का जन्म और कंस का वध के बारे में जिसमें बताया गया है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर बालचरित में। नेक्स्ट है रूपक वेदानुसारम धूत घटोत्कचम किमस्ति। तो इनमें से धूत घटोत्कच क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर वययोग। नेक्स्ट है बालचरित नाटकस्य रचिता। बालचरित नाटक के रचिता कौन है? तो ये महर्षि भास। नेक्स्ट है शूद्रकस्य मृच्छकटिकम इति प्रकरणस्य आधार ग्रंथ है। तो ये जो मृच्छकटिक जो है शूद्र के द्वारा रचित है। तो इस प्रकार का आधार ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो भास के द्वारा लिखा हुआ चारुदत्त नाटक। नेक्स्ट है कुमार संभव महाकाव्य आरंभे कस्य वर्णनम अस्ति। कुमार संभव महाकाव्य के आरंभ में वर्णन किन का हुआ है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए हिमालय का। और कार्तिकेय जो है उसके जन्म के ऊपर ये लिखा हुआ है, कालिदास के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट है वैदर्भी रीति संदर्भे का विशिष्य थे। वैदर्भी रीति के बारे में किन के द्वारा लिखा गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर कालिदास को। नेक्स्ट है कालिदास से प्रिय अलंकार है। कालिदास का यहाँ पर अलंकार कौन सा है जिसके लिए इनको जाना जाता है? तो उपमा कालिदास आपने सुना होगा, तो उपमा के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम केन विरचितम। मृच्छकटिक यहाँ पर जो नाटक है तो इसके रचयिता कौन है? ये है ऑप्शन बी यहाँ पर शूद्रक। नेक्स्ट है शूद्रकस्य मृच्छकटिकम इति प्रकरणस्य आधार है। एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शूद्रक के द्वारा जो रचित है मृच्छकटिक, तो ये किस प्रकार का है, इसका आधार ग्रंथ क्या है? ये मतलब कि ये जो है नाटक है
या रूपक के भेदों में से किस प्रकार का है? तो ये प्रकरण है। ये बात आपने याद रखनी है। शूद्र के द्वारा रचित है और प्रकरण है। अब इसका आधार ग्रंथ इसमें कौन सा है? तो भास के द्वारा जो चारुदत्त नाट्य लिखा गया है ये इसका आधार ग्रंथ है। इसका प्रभाव इस पर देखने को मिलता है, इसमें से ली गई है। और मृच्छकटिक जो है मिट्टी की जो गाड़ी वाली घटना हुई है अंक 6 में, तो उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट रहेगा शूद्र कस्या तपस्याम कृत्वा ज्ञानम प्राप्तवान। तो किसकी तपस्या करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, महादेव की। नेक्स्ट है वेताल पंचविंशति इति ग्रंथस्य अनुसारेण शूद्र कस्या आयु कति वर्षानी। तो उम्र पूछा गया, इनकी आयु कितने वर्ष है? तो ये रहेगी ऑप्शन ए, शतम 100। नेक्स्ट है शूद्र कस्या अष्टादश सदी ईसा पूर्व रचना। शूद्र की 8वीं सदी ईसा पूर्व की रचना। तो ये है ऑप्शन ए, मृच्छकटिक। नेक्स्ट है कादम्बरी महाकाव्य शूद्र कस्या राजधानी। कादम्बरी महाकाव्य में शूद्र की राजधानी कौन सी है? तो विदिशा नगरी की राजधानी माना गया है। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था कि ये जो विदिशा नगरी है इसका वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? तो आपने याद रखना है कादम्बरी में इसका वर्णन हुआ है। छोल सरोवर, पंपा सरोवर, शालमली वृक्ष, तो सभी जाए कादम्बरी में आए हैं। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नाटक से रचिता। मुद्रा राक्षस नाटक के रचिता कौन है? तो ये जो विशाखा दत्त जो है इनके द्वारा रचित ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। और ये जो विशाखा दत्त के द्वारा जो रचित मुद्रा राक्षस है इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जरूर देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें अंक पूछा गया है कि अंक कितने हैं। एग्जाम में जाइए तो जरूर पूछा जाता है कि किसके द्वारा रचित है और अंक। तो ये दो बातें तो आपने ज़रूर याद रखनी है। तो इसमें अंक कितने हैं? इसमें रहेंगे 7 अंक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस इति शब्द से उत्पत्ति। मुद्रा राक्षस इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मुद्रा और राक्षस। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, मुद्रा गृहीत यस्मिन् तत् मुद्रा राक्षसम। अंगूठी जब एक मुद्रा दी गई थी तो उसके आधार पर जो इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है संस्कृत नाट्य साहित्य कूटनीति प्रधान नाटक। कूटनीति के ऊपर लिखा हुआ नाटक कौन सा है? तो चाणक्य जो है उसमें वर्णन हुआ है। तो कूटनीति प्रधान नाटक ये रहेगा मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी। उत्तरामचरित जो महर्षि भभूति के द्वारा रचित है, स्वप्नदत्तम भास के द्वारा। नेक्स्ट है संस्कृत नाट्य साहित्य नायिका रहित नाटकम। नायिका रहित नाटक कौन सा है? ये है ऑप्शन बी यहाँ पर, मुद्रा राक्षस नाटक। और एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये ऐसा कौन सा नाटक या काव्य है जिसमें जो विदूषक जो होता है उसका वर्णन नहीं है। तो उसमें जो उत्तरामचरित दिया गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर मुद्रा राक्षस नाटक के प्रधान रस है। तो इसमें रस कौन सा है? इसमें रहेगा वीरस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विशाखा दत्तस्य पितुः नाम। इनके पिता का नाम। तो यह है पृथु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस है भारत वाक्य कस्य उल्लेख है? किसका उल्लेख इसमें हुआ है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त है और जो चाणक्य है, इन दोनों की कूटनीति का इसमें जो प्रभाव है देखने को मिला है। इन दोनों के ऊपर जाए कूटनीतिपूर्ण नाटक रहा है। नेक्स्ट है महाकवि भवभूतिना विरचितम नाटक देवम। इनके द्वारा लिखे हुए 2 नाटक महर्षि भभूति के द्वारा। तो महावीर चरित और मालती माधव ये 2 नाटक हैं।
नेक्स्ट है महावीर चरित नाट्य के अंक कितने हैं? तो इसमें रहेंगे ऑप्शन बी 7 अंक। राम जो है उन्हीं के ऊपर जो है लिखा गया है। नेक्स्ट है मालती माधव इति रूप कस्य रचिता। मालती माधव के रचिता कौन है? तो इसके रचिता भी रहेगा ऑप्शन डी महर्षि भभूति। नेक्स्ट है रूपक भेद अनुसारम मालती माधवम किम अस्ति। रूपक के जो भेद है उसमें मालती माधव किस प्रकार का जाए प्रकरण है, या प्रकरण है, नाटक है, या शास्त्र छंद क्या है? तो ये माना गया है प्रकरण। नेक्स्ट है उत्तरामचरित प्रधान रस है, महर्षि भभूति के द्वारा रचित है, और जो प्रधान रस है इसमें कौन सा है? तो इसमें जो प्रधान रस है ये रहेगा ऑप्शन सी करुण रस, और जो विदूषक जो है उसका इसमें अभाव है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि महर्षि भभूति को किस रस के लिए जाना जाता है? तो करुण रस का कवि इनको माना जाता है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित का कथा वर्णिता। उत्तरामचरित में किस कथा का वर्णन है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए श्री राम के जीवन की उत्तरार्ध की कथा का इसमें वर्णन है। उत्तर है यहाँ पर, यह बात आपने याद रखनी है, उत्तर है तो बाद की कथा का इसमें वर्णन है उत्तरार्ध की। नेक्स्ट है कारुण्यम का एव तनुते। तो कारुण्य के बारे में जो आपने बताना है किसे कहा जाता है, किससे जाना जाता है, कौन रस के कवि के रूप में? तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें महर्षि भभूति को। नेक्स्ट है भभूति कस्मिन रस प्रयोगे अद्वितीय कवि। किस रस के लिए इनको जाना जाता है? तो रहेगा ऑप्शन सी करुण रस के लिए। नेक्स्ट है भभूति वास्तविक नाम। महर्षि भभूति का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था ऑप्शन ए श्री कंठ। नेक्स्ट है भभूति मातु नाम। इनकी माता का नाम? तो ये था ऑप्शन बी जतुकर्णी। नेक्स्ट है भभूति विरचितानि कति नाटकानि। इनके द्वारा लिखे हुए नाटक। तो ये थे ऑप्शन बी यहाँ पर 3। नेक्स्ट है प्रियदर्शी का नाटिकाया कहो प्रणय कथा चित्रिता। तो किसके बारे में कहा गया है, किसकी प्रेम कथा का वर्णन है? तो इसमें जो रहेगा उदयन और प्रियदर्शी का की प्रेम कथा का। नेक्स्ट है नागानंद नाटक के प्रधान रस है। नागानंद जो नाटक है इसमें रस कौन सा है? तो इसमें रहेगा दया वीरस। नेक्स्ट है नागानंद नाटक के कति अंक का। तो इसमें अंक कितने हैं? इसमें रहेंगे ऑप्शन डी यहाँ पर पंचम 5 अंक। नेक्स्ट है नागानंद नाटक के कस्य वर्णनम अस्ति। इनमें किसका वर्णन है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए राजकुमार जीमूतवाहन। जीमूतवाहन जो इसका नागानंद नाटक में वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है वेणी संहारम इति नाटकस्य रचिता। वेणी संहार के रचिता ये है यहाँ पर ऑप्शन डी भट्टनारायण। महाभारत जो है वहाँ से इसका आधार ग्रंथ जो है महाभारत है, वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है वेणी संहारम इति नाटके कति अंक। अंक कितने हैं? तो इसमें रहेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर 6 अंक। वेणी संहारम इति नाटकस्य प्रधान रस। प्रधान रस कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर वीरस। नेक्स्ट है भारतीय परंपरा अनुसार वेणी संहार नाटकस्य नायक। इसके नायक कौन है वेणी संहार के? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर युधिष्ठिर। नेक्स्ट है विल्सन महोदय अनुसार वेणी संहार नाटकस्य रचना काल समय। विल्सन महोदय के अनुसार तो ये रहेगा ऑप्शन ए अष्टमी नवी ईसा पूर्व। ईसा मसीह जो है उनके नाम से जाए ईसा लिया गया है। और जो विक्रमी समय था ये विक्रमादित्य के समय जो समय है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है कवि बिल्हण से जन्मभूमि। तो इनकी जन्मभूमि कौन सी है? तो इनकी जन्मभूमि रहेगी कोनमुकुराम। नेक्स्ट है बिल्हण से पितु नाम। इनके पिता का नाम? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर ज्येष्ठ कलश। नेक्स्ट है बिल्हण कृत विक्रमांक देवचरित महाकाव्य कति सर्गा। इनके द्वारा जो रचित महाकाव्य है विक्रमांक देवचरित
तो इसमें सरक कितने हैं? इसमें जो है रहेंगे ऑप्शन डी यहाँ पर 18। नेक्स्ट है शिवराज विजयम नाटकस्य लेखम। शिवराज विजय जो यहाँ पर नाटक आया है ये किन के द्वारा लिखा गया है? तो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा, पंडित अंबिका दत्त व्यास। इनके बारे में भी जाए एग्ज़ाम में जरूर क्वेश्चन आता है और इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले इनका जीवन परिचय और इनके जो काव्य है इससे क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इनके द्वारा लिखा गया नाटक शिवराज विजय है। 12 इसके अंदर निश्वास हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और पूछा भी गया था अब की बारी। और 3 इसके अंदर विराम है। सूर्योदय के वर्णन से जो इसका प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है शिवराज विजय कस्य वर्णनमस्ति। तो इसमें वर्णन किनका है? इसमें रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर छत्रपति शिवाजी का। नेक्स्ट है सम्राट हर्षवर्धन विरचितानि रूपकाणि। इनके द्वारा लिखे हुए रूपक कितने हैं? तो यह है ऑप्शन बी यहाँ पर 3। नेक्स्ट है प्रियदर्शिका नाटिकायाम कति अंका। इसमें अंक कितने हैं? तो यह रहेंगे ऑप्शन डी, इसमें 4 हैं, 4 अंक हैं। नेक्स्ट है रत्नावली नाटकाया रचिता। इसके रचिता इनमें से कौन है? राजा जो हर्षवर्धन जो है, सम्राट हर्षवर्धन, इनके द्वारा लिखा हुआ नाटक है नाटिका रत्नावली। नेक्स्ट है संस्कृत नाटक साहित्य सर्वोत्तम नाटिका। सबसे उत्तम नाटिका किन्हें माना गया है? तो ये जो रत्नावली जो है इसे माना गया है। नेक्स्ट है पंडित क्षमाराव से जन्म स्थानम। पंडित क्षमाराव का जन्म स्थान, तो ये है ऑप्शन ए महाराष्ट्र प्रदेश। नेक्स्ट है पंडित क्षमाराव से मातु नाम। पंडित क्षमाराव की माता का नाम, तो यह ऑप्शन सी यहाँ पर उषा देवी। नेक्स्ट है पंडित क्षमाराव से विश्व प्रसिद्ध रचना। तो इनके द्वारा लिखी हुई विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ये रहेगी ऑप्शन ए यहाँ पर शिवराज उदय। नेक्स्ट है वी राघवन पंडित जवाहरलाल नेहरू केन सम्मानितम कुरुत। तो किसके द्वारा सम्मानित करते हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर फेलोशिप की उपाधि से। नेक्स्ट है भारतीय विषय नाम विश्वविख्यात प्रसिद्ध विद्वान। तो ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए राघवन। नेक्स्ट है श्रीधर भास्कर वर्णेकरस्य जन्म कुत्र अभवत्। इनका जन्म तो ये हुआ था ऑप्शन बी यहाँ पर नागपुर नगर में। नेक्स्ट है श्री भास्कर वर्णेक विरचित एक महाकाव्य लिखा हुआ महाकाव्य, तो ये है शिवराज उदय। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर शिवराज उदय का, ये जो पीजीटी मेल फीमेल का जो संस्कृत का जो एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था शिवराज उदय के बारे में कि किसके द्वारा लिखा हुआ है। तो ये दो श्रीधर भास्कर जो है इनके द्वारा ये लिखा हुआ है। और एक क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आया हुआ था कि इसमें सरक कितने हैं। ये 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए 68 सरक। नेक्स्ट है बाणभट्ट विषय असत्यम कथनम चिनुत। बाणभट्ट के द्वारा लिखा हुआ एक नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर। ये जाए इसमें सत्य है कि बाणभट्ट के पिता विचित्र वीर्य थे, वात्स्यायन गोत्र से थे और पर पितामह कुबेर और पितामह अर्थपति। तो ये जो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है बाणभट्ट से गुरु। महर्षि बाणभट्ट के गुरु का नाम, तो इनके गुरु का नाम है ऑप्शन ए यहाँ पर बत्सु। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो आपने याद रखना है बाण भ और भय, बाणभट्ट बत्सु। नेक्स्ट है गद्य काव्य से उदाहरणम। गद्य काव्य का एक उदाहरण नहीं है, तो यह माना गया है यहाँ पर रघुवंश काव्य को, महाकाव्य के अंतर्गत ही आता है लघुत्रयी में। नेक्स्ट है बाणी बाणो भवो कस्य कथनमस्ति। तो ये कथन इनमें से किन का है? तो ये माना गया है यहाँ पर गोवर्धन आचार्य का। नेक्स्ट है हृदय वसित है पद्य वाणी तो बाण है कस्य उक्ति अस्ति। तो ये उक्ति यहाँ पर किन की है? ये रहेगी ऑप्शन जयदेव की। अगला क्वेश्चन है 10 कुमार चरितम काव्यादर्श अवंती सुंदरी कथा च एते त्रय प्रबंधा कस्य सन्ति।
तो ये यहाँ पर किन के द्वारा लिखे गए हैं? काव्य आदर्श, अवंती सुंदरी कथा और प्रबंध काव्य। 10 कुमारचित, काव्य आदर्श और अवंती सुंदरी कथा। तो ये 3 किन के द्वारा लिखे गए हैं? तो दंडी के द्वारा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।